नमस्कार साथियों, हम केशव दास की कालजयी रचना रामचंद्रिका पर चर्चा कर रहे हैं। रामचंद्रिका के प्रतिपाद्य विषय और उसकी प्रकृति चित्रण पर हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी। उनकी रामचंद्रिका में रस और भाव व्यंजना को लेकर के अब हम चर्चा करेंगे। केशव दास ने श्रृंगार रस को मुख्य स्थान दिया है रामचंद्रिका में, और उसके साथ ही वीर रस, रौद्र रस, विभत्स रस, करुण रस को भी इसमें स्थान दिया है। पर केशव की एक विशेषता ये रही कि उन्होंने जहाँ शोक के भाव था, जहाँ करुण रस था, वहाँ पर भी पात्रों की मनोदशा को देखते हुए परिवर्तन करके उस शोक भाव को क्रोध में परिणत कर दिया है। एक प्रसंग आता है लक्ष्मण मूर्छा का प्रसंग। जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं मेघनाद के शक्ति प्रहार से, तो वहाँ पर उनके लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान को भेजना है। और ये जब राम को पता चलता है कि सूर्य उदय होते ही लक्ष्मण निष्प्राण हो जाएंगे, तो राम के मन में जो शोक भाव था वे क्रोध में परिणत हो जाता है। और जिन देवताओं के कल्याण के लिए विष्णु ने राम अवतार धारण किया है, राक्षसों का वध करने के लिए, इस धरती को राक्षसों का समूल विनाश करने के लिए, अपने उस उद्देश्य को भूल करके वह उस क्षण अपने भाई की स्थिति को देखते हुए, और ये पता चला कि वे सूर्योदय होते ही लक्ष्मण निष्प्राण हो जाएंगे, उनका शोक क्रोध में परिणत हो जाता है। और उस समय वे देवताओं का भी विनाश करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। ये वर्णन अपने आप में अद्भुत है, जिसका जो प्रसंग केशव दास ने इसमें प्रस्तुत किया। करी आदित्य अदृष्ट नश, जम करऊं अष्ट वसु, रुद्रन बोरि समुद्र करऊं, गंधर्व सर्व पशु, चलित अबेर कुबेर बलिहि, गही देव इंद्र अब, विद्या धरन अविद्य करऊं, विनि सिद्धि सिद्ध सब। कि करी आदित्य अदृष्ट, सूर्य को भी मैं नष्ट कर देना चाहते हैं, यम को, आठों वस्तुओं को नष्ट कर देना चाहते हैं, रुद्र को समुद्र में डुबो देना चाहते हैं, गंधर्वों का नाश कर देना चाहते हैं, कुबेर का, सभी देवताओं का विनाश करने के लिए भी उद्यत हो जाते हैं, विद्याधरों को भी विनष्ट करने के लिए वे तत्पर हो जाते हैं। तो ये है शोक भाव की क्रोध में परिणति। तो इस तरह से केशव दास रामचंद्रिका में मार्मिक प्रसंगों को भी अपनी कल्पना शक्ति से, अपनी मौलिक उद्भावना से परिवर्तित करते चले जाते हैं। अब हम बात करें उनके पात्रों के चरित्रांकन को लेकर। राम कथा जग प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है, और सब उस कथा को जानते हैं। और पात्रों के जो चरित्र हैं उनमें हेरफेर करना, उनको परिवर्तित कर देना आसान नहीं था, और ना केशव उनको परिवर्तित करते हैं। परंतु वह रामचंद्रिका में अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए चरित्रों के भीतरी और बाहरी दोनों गुण धर्मों का उद्घाटन करते हैं और उसका वर्णन करते हैं, और रूढ़िवाद की श्रृंखलाओं का भेदन कर मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक युग के अनुरूप नवीन चेतना से युक्त सजीव और हृदयग्राही चित्रण करते हैं। जो राम, लक्ष्मण, सीता का एक परंपरागत चरित्र चला आ रहा है, उस रूढ़िवाद की श्रृंखला को वो तोड़ते हुए दिखाई देते हैं। राम और सीता का चरित्र, राम के जिस उदात्त रूप में प्रस्तुत किया गया, एक अवतारी पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया गया, उस रूप को परिवर्तित करते हुए केशव राम को महावीर के रूप में, राजनीति निपुण के रूप में, संयमी और वैरागी के रूप में चित्रित करते हैं, एक प्रबल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में चित्रित करते हैं। और जिस तरह से राज दरबारों का वातावरण उन्होंने देखा, उसका प्रभाव उन पर है,
और उसी छवि को अपने मस्तिष्क में रखते हुए एक प्रबल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में वे राम को देखते हैं। केशव के राम आधुनिक काल के पतियों की श्रेणी में आते हैं। गुण दोषों से वे युक्त हैं, श्रृंगारिक मनोवृत्ति रखने वाले, राजा महाराजा के रूप में उनका चित्रण किया गया है। यद्यपि भक्ति काल में राम का जो चित्रण है वो राजा महाराजा से अधिक एक अवतारी पुरुष का रहा, भगवान का रूप रहा। जहाँ तुलसीदास उनमें गुणों को ही देखते हैं, उनके दोषों की ओर उनकी दृष्टि जाती ही नहीं है। एक भक्त हृदय के रूप में एक आस्था और विश्वास से युक्त होकर के वे राम का चरित्र प्रस्तुत करते हैं। परंतु केशव एक कवि के रूप में रचना कर रहे हैं। वे भक्त ना होकर के एक कवि के रूप में रामचंद्रिका की रचना करते हैं। तो इसलिए राम और सीता के विवाह के प्रसंग, विवाह उत्तर प्रसंग, राज्याभिषेक के बाद उनका श्रृंगार रस का वर्णन, ये सब चित्रित करते हैं रामचंद्रिका में। और सीता के चरित्र की बात करें तो जो सीता का एक आदर्श पत्नी का रूप हमें वाल्मीकि रामायण में और मानस में दिखाई देता है, रामचंद्रिका में भी उसी रूप में उनका चित्रण किया गया है। सीता का उदात्त चित्रण है। सीता कहीं पर भी व्यंग्य बाण करते हुए या उपालंब देती हुई या अपने प्रति शिकायत करती हुई नहीं दिखाई देती है। लक्ष्मण और भरत दोनों का ही चरित्र रामचंद्रिका में थोड़ा भिन्न दिखाया गया है। लक्ष्मण को विलक्षण बुद्धि संपन्न दिखाया, उग्र स्वभाव का मानस के अनुरूप ही दिखाया है। और भरत को भी केशव जो है उग्र स्वभाव का दिखाते हैं। केशव भरत को उस तरह से राम के प्रति भक्ति भाव से युक्त नहीं दिखाते हैं। कि भरत के प्रति राम का मन भी शंका से युक्त हो जाता है। दोनों को ही केशव वीरता और उदारता की प्रतिमूर्ति के रूप में चित्रित करते हैं। केशव ने अंगद के चरित्र को विशेष रूप से इस रचना में उद्घाटित किया है। केशव को एक साहसी, अटल स्वामी भक्त, राज मर्यादा के प्रति सजग, वाक चातुर्य संपन्न पात्र के रूप में दिखाया है। रामचंद्रिका में केशव ने अंगद रावण संवाद बहुत ही सुंदर प्रस्तुत किया है, जहाँ रावण का और अंगद का वाक चातुर्य दिखाई देता है, जहाँ एक दूत का कर्तव्य दिखाई देता है। अंगद की अपने स्वामी के प्रति, राम के प्रति स्वामी भक्ति भी दिखाई देती है और अपने कर्तव्य के प्रति अडिगता भी दिखाई देती है। वो प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोकप्रिय है और पाठ्यक्रम में भी निर्धारित है। बीए के पाठ्यक्रम में, एमए के पाठ्यक्रम में, विभिन्न विश्वविद्यालयों में अंगद रावण संवाद निर्धारित किया गया है। एक प्रसंग आता है जब अंगद दूत बन करके रावण की सभा में जाते हैं और रावण उनका पहले परिचय पूछता है और वे जब अपना परिचय देते हैं तो अंगद जो है साम दाम दंड भेद विभिन्न नीतियों को अपनाते हुए रावण से आग्रह करता है कि वे सीता को छोड़ दें। राम जो है उनका लंका उनको सौंप करके यहाँ से अपनी पत्नी को लेकर के चले जाएंगे। परंतु रावण तो अपने अहंकार में, अपने दंभ से दंभी हो रखा है और वे अपने ही वीरता का वर्णन करता चला जाता है। तो जब जब रावण अपने पराक्रम का वर्णन करता है तो अंगद उसके पराक्रम की अवहेलना करता है, उपालंब करता है, उसकी उपेक्षा करता है। बड़ा सुंदर एक छंद आता है वहाँ पर, जैसो तुम कहत उठायो एक हर गिरी, ऐसे कोटि कपिन के बालक उठा वहीं, काटे जो कहत शीस काटत घनेरे घाघ, भगर के खेल क्यों सुभट पद पावही। कि तुम कह रहे हो कि तुमने कैलाश पर्वत को अपने कंधे पे उठा लिया था। तो अंगद उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि तुमने तो एक पर्वत की बात को कर रहे हो, ऐसे तो हमारे करोड़ों कपिन के बालक, वानरों के जो बच्चे हैं वो खेल खेल में ही उठा लेते हैं। काटे जो कहत शीस, तुम कहते हो कि तुमने
अपने सिर काट करके शिव जी को समर्पित किए थे। तो वो कहते ये कौन सी बड़ी बात है। काटत घनेरे घाघ, ऐसे घाघ होते बाजीगर, जादूगर जो होते हैं, कि ऐसा ऐसा काम तो जादूगर अनेक बार करते, कई बार देखते हैं कि जादूगर सिर काट के दिखा देते हैं। और तुम कहते हो कि तुम बहुत बड़े सुभट हो, बहुत बड़े योद्धा हो, तो भगर के खेल क्यों सुभट पद पावई। भगर का खेल होता है कबड्डी का खेल। तो कबड्डी के खेल में जो विजयी हो जाता है, तो क्या वे अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा कहेगा, वे सुभट का पद को प्राप्त कर लेगा। तो देखिए किस तरह से अंगद जो है अपने वाक चातुर्य से रावण के ऊपर व्यंग्य बाण कर रहे हैं। जीत्यो जो सुरेश रण, शाप ऋषि नारियो। जब रावण कहता है कि मैंने तो युद्ध में देवराज इंद्र तक को पराजित कर दिया, उसे जीत लिया, तो वो कहते हैं तुमने का पराक्रम से जीता, शाप ऋषि नारी हो। वो तो ऋषि नारी का, अहल्या का शाप था, जिसके कारण इंद्र को पराजित हुआ। काम समझाओ हम, द्विज नाते समझावई। कि तुम ब्राह्मण वंश के हो, और ब्राह्मण का क्या कर्तव्य होता है। ब्राह्मण का कर्तव्य किसी की स्त्री का अपहरण करना नहीं होता, और ब्राह्मण अवध्य होता है। तो इसलिए ब्राह्मण होने के कारण हम तुम्हें समझा रहे हैं कि गाहो राम पावे सुख पाए करे तपि तप। कि जा कर के राम की शरण पकड़ो और उनके चरण स्पर्श करो, उनकी शरण में जाओ, और फिर जा कर के तप करो। क्योंकि ब्राह्मण का कर्तव्य तप करना है, तपस करना है, स्त्री का अपहरण करना नहीं है। सीता जू को देही देव, दुंदुभी बजावई। कि तुम सीता को, उनके पति को लौटा दो, तो देवता भी तुम्हारी जय जयकार करेंगे। तो इस तरह से अंगद व्यंग्य करता हुआ भी दूत के लिए जो एक सहज नम्रता होती है, उसका परित्याग नहीं करता। अंगद की नम्र वाणी जो है वो अर्थगर्भित है। उक्तियाँ सरल रही, किंतु मर्म भेदिनी रही। बार बार वे रावण को कभी डराता है, भयभीत करता है, कभी राम के पराक्रम का चित्रण करते हैं, और बार बार उन्हें समझाता है कि वे सीता को लौटा दें। और फिर जब रावण नहीं मानते और अपनी ही प्रशंसा करने में लगा रहता है, तो अपने ही गुणगान करता है, तो फिर वे उससे पहले जब हनुमान जी आए थे और पूरी लंका जलाई गई थी, तो वहाँ वे रावण की वीरता पर व्यंग्य बाण करते हुए भी कहता है कि राम ने तो बड़े कितने पराक्रमी है, तुम तो उसके सामने कहीं भी नहीं टिक सकते हो। कि राम की सेना तो इतना बड़ा समुद्र पार कर कर के आ गई है, और तुम्हारे से तो एक लक्ष्मण के द्वारा खींची गई छोटी सी रेखा भी पार नहीं हुई, तुम तो उसको भी पार नहीं कर पाए, और तुम अपने आप को पराक्रमी करते हो। तुम कहते हो तुम्हारे पास बड़े बड़े वीर योद्धा हैं, पराक्रमी योद्धा हैं, सुभट हैं, पर कहाँ हैं वो। तुम्हारे से तो एक बंदर नहीं बांधा गया, उसकी पूंछ पर तेल, तुम्हारे पास तेल भी था, तुम्हारे पास तूल भी था, रुई भी थी, सब कुछ था, और तुम उस बंदर को जला नहीं पाए, और उसने उसकी पूंछ को नहीं जला पाए, और उस बंदर ने तुम्हारी पूरी लंका जला दी। तो एक वानर जब पूरी तुम्हारी लंका जला सकता है, तो जब राम अपनी सेना के साथ आक्रमण करेंगे, युद्ध के लिए आएंगे, तब तुम्हारी क्या स्थिति होगी। तो इस तरह से बड़ा सरस रोचक वर्णन केशव रामचंद्रिका में प्रस्तुत करते चले जाते हैं। और केशव ने पूरे इस काव्य में संवादों का प्रयोग किया है, और संवादों से नाटकीयता का समावेश किया है। अनेक संवाद हैं इसमें, और बड़े प्रसिद्ध संवाद रहे हैं। उन्होंने राम बाणासुर संवाद किया, रावण अंगद संवाद, रावण हनुमान संवाद, अनेक संवाद हैं वहाँ पर, राम परशुराम संवाद। और हर संवाद पात्रों के व्यक्तित्व को सजीव बनाने में सक्षम रहा है। संवादों से ही कथानक में प्रवाह आया, रोचकता आई, प्रभविष्णुता आ गई, और सभी संवाद पात्रों के चरित्र के अनुकूल हैं, पात्रों के मनोभावों को अभिव्यक्त करने वाले हैं, भावाभिव्यंजक है, और वाग वैदग्ध्यपूर्ण है, व्यंजक रहे हैं। और ऐसे सुंदर संवाद तो
हमें रामचरितमानस में भी नहीं दिखाई देते। यद्यपि संस्कृत हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव की रामचंद्रिका को तुलसीदास के रामचरितमानस के समकक्ष बहुत तुच्छ माना है। वे उसकी तुलना उसमें नहीं करते हैं, परंतु जब संवाद योजना की बात आती है तो उसकी प्रशंसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल करते हैं। संवादों के द्वारा केशव ने अद्भुत भाव व्यंजना भर दी है। जैसे अब एक संवाद हम देखते हैं, रावण का वैभव, उसके ऐश्वर्य की अभिव्यंजना करने वाला प्रतिहार का संवाद। जब अंगद रावण की सभा में जाते हैं तो वहाँ रावण की सभा के बाहर जो प्रतिहार खड़ा हुआ है, द्वारपाल खड़ा हुआ है, वो किस तरह से बोलता है, देवताओं को अपमानित करता है, क्योंकि सभी देवताओं को रावण ने अपने पराक्रम से पराजित कर रखा हुआ था। तो वहाँ जो द्वारपाल है वो भी किस तरह से देवताओं की भर्त्सना करते हैं, उसका संवाद देखिए। पढ़ो विरंची मौन वेद, जीव सोर छंडीरे, कुबेर बेर के कहो न यक्ष भीर भंडीरे, दिनेश जाई दूरी बैठी, नारद आदि संग ही, न बोलू चंद मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं। कि ब्रह्मा भी उसके दरबार में बैठ कर के वेद पढ़ते हैं, तो वो ब्रह्मा को भी मौन रहने के लिए कह देता है। बृहस्पति को भी, जो देवताओं के गुरु रहे हैं, उनको भी वे वहाँ पर उनकी भी भर्त्सना करता है, उनका भी अपमान करता है। कुबेर बेर के कहीं ना यक्ष भीड़ बंडे, कुबेर को भी वो तिरस्कृत करता है कि ये यक्षों की भीड़ नहीं है, तुम यहाँ पर जाके शोर मत मचाओ। दिनेश जाई दूर बैठी, दिनेश सूर्य के लिए कि सूर्य तुम भी जाकर के नारद आदि के पास जाकर के दूर बैठ जाओ। और चंद्रमा को मंद बुद्धि कहकर संबोधित करता है कि ना बोलू चंद मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं, ये इंद्र की सभा नहीं है जो तुम कुछ भी बोलने के लिए उद्यत हो जाओगे, ये रावण की सभा है और यहाँ तुम्हें भयभीत होकर के रहना होगा। तो इस तरह से जो राज दरबारों का वैभव है, राज दरबारों की जो ऐश्वर्य है, वहाँ का जो परंपरा है, उसका एक सजीव चित्रण केशव जो है रामचंद्रिका में प्रस्तुत करते चले जाते हैं। और संवादों में तो नाटकीयता भी आई है और पात्रों के चरित्र को, उनके भावों की अभिव्यक्ति भी संवादों के माध्यम से हुई है। और केशव की रामचंद्रिका का प्राण तत्व ही ये संवाद रहे। केशव अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं और उन्होंने अपनी रामचंद्रिका में अनेक अलंकारों का प्रयोग किया है। अलंकार केशव की कविता का प्राण रहे। वे अलंकारों को काव्य के लिए एक अनिवार्य मानते हैं और अलंकार के बिना कविता कामिनी को अशोभन कहते हैं। कवि प्रिया में उन्होंने स्पष्ट कह दिया, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुवृत्त, भूषण बिनु न बिराज ही, कविता बनिता बित। तो अलंकारों को वो काव्य का प्राण तत्व मानते हैं, जबकि रसवादी आचार्य अलंकारों को तो बाहरी साधन मानते हैं, वो रस को काव्य की आत्मा मानते हैं। और इस अलंकारवादी आचार्य होने के कारण दंडी की परंपरा का पालन करते हुए केशव अलंकारों का सायास प्रयोग करते हैं, अलंकारों का विलक्षण प्रयोग करते हैं। काव्य शब्दालंकारों का और अर्थालंकारों का, दोनों का ही बहुत अधिक काव्य में प्रयोग किया गया है। और चमत्कार लाने के लिए, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए वे इतने अधिक अलंकारों का प्रयोग करते हैं कि कहीं कहीं उनकी कविता दुरूह क्लिष्ट हो जाती है। और डॉक्टर विजय पाल सिंह उनकी अलंकार योजना के विषय में कहते हैं कि प्रायः केशवदास जी ने अलंकार योजना में जागरूक, संयत एवं सामंजस्य की बुद्धि से काम लिया है। प्रायः उनके अलंकार या तो प्रकृत भाव के अनुरूप पढ़ते हैं या प्रकृत वस्तु का चमत्कारपूर्ण वर्णन द्वारा प्रभाव डालना चाहते हैं। तो विभिन्न वर्णनों के प्रसंग में नगर वर्णन, वाटिका वर्णन, पंचवटी वर्णन, दंडक वर्णन, वर्षा का वर्णन, राजा जनक और राजा दशरथ के राज्यों के वर्णनों में
उन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया है और श्लेष अलंकार का विशेष रूप से इस प्रकार प्रयोग किया है कि भाव व्यंजना बड़ी सरस और चमत्कारपूर्ण हो उठी है। बहुत अधिक वर्णनों में वे श्लेष अलंकार का प्रयोग करते हैं, जिससे उस छंद के 3, 4, 5 अनेक अर्थ निकल आते हैं। एक उदाहरण हम देखते हैं। वर्णन तो वो नगरी का कर रहे हैं, पर उसके साथ साथ नागरी, स्त्री के भी अर्थ निकल रहा है। तिन नगरी तिन नागरी, एक और नगरी और दूसरी और नागरी, नागरी स्त्री। प्रतिपद हंस कहीन, जलज हार शोभित न जहाँ, प्रकट पयोधर पीन। तो ये श्लेष अलंकार का एक सुंदर उदाहरण है, जिसके 2-2 अर्थ निकल रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने विरोधाभास अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग किया है। उपमा का, रूपक का, अनेक अलंकारों का केशवदास ने जम करके प्रयोग किया है। वे उपमा का बड़ा व्यंजनापूर्ण प्रयोग किया है। जब राम लक्ष्मण सीता वन के लिए चले जाते हैं और भरत लौट करके आते हैं, उस बीच में दशरथ की भी मृत्यु हो जाती है, तो सभी माताएं जो हैं वो शोकाकुल हैं और उस समय भरत को आता हुआ देखती हैं। तो माताएं जिस तरह से भरत से मिलने के लिए व्याकुल होती है, उनकी उपमा वे उस बछड़े से बिछड़ी हुई गाय से करते हैं कि मातु सबे मिलिबे कहाँ आई, ज्यो सुत को सुर भी सुलवाई। कि जैसे बछड़े से बिछड़ी हुई माता गाय जो है वो बछड़े के पास दौड़ी आती है, ऐसे सभी माताएं भरत से मिलने के लिए आगे बढ़ती चली आई हैं। तो इस तरह से अलंकारों का सायास प्रयोग, अधिकांश प्रयोग रामचंद्रिका में केशवदास द्वारा किया गया। जहाँ तक हम केशव की भाषा की बात करें, केशवदास संस्कृत के विद्वान रहे और उनके परिवार में संस्कृत ही बोली जाती थी और उस समय जो संस्कृत में रचना करते थे उनके लिए प्राकृत में रचना करना अर्थात ब्रज अपब्रज और अवधि आदि में रचना करना तुच्छ माना जाता था। परंतु केशवदास ने प्राकृत भाषा में अर्थात उस समय की बोलचाल की भाषा ब्रज को अपनाया और क्योंकि संस्कृत के ज्ञाता थे तो ब्रज भाषा में रचना करते हुए भी उनकी बोली में तत्सम शब्दों की बहुलता मिलती है। संस्कृत के अधिकांश शब्द मिलते हैं और संस्कृत के अप्रचलित शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया है। संस्कृत की विभक्तियों का ज्यों का त्यों प्रयोग वे रामचंद्रिका में करते हैं और भाषा में श्लेष बहुलता है, श्लिष्टता अधिक है। केशवदास क्योंकि बुंदेलखंड के रहने वाले थे तो बुंदेलखंडी शब्दों का भी प्रयोग किया, जैसे स्यों, बरोठे, गलमुई, गोरमंदाइन, काड़ी आदि। राज दरबारों में रहते थे, मुगल शासक थे और उस समय दरबारों में अरबी फारसी का अधिक प्रचलन था, तो वो अरबी फारसी भाषा के शब्द कवियों की रचनाओं में भी आ गए। तो केशव ने भी उस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। जुबान, सिरताज, लायक, गरीब निवास, रैयत, प्रजा के लिए, गुलाम, अरज, हजरत आदि अनेक अरबी फारसी भाषा के शब्दों का वे प्रयोग करते चले जाते हैं। तो इसी के साथ ही केशवदास ने अनेक छंदों का प्रयोग किया है। केशव को, रामचंद्रिका को अगर हम देखते हैं तो उसे छंदों का अजायब घर कह दिया गया है। छंदों का अजायब घर कह करके उसकी आलोचना भी की गई है। मूलतः महाकाव्य में पूरे सर्ग में एक ही छंद रहता है और जब सर्ग परिवर्तन होने लगता है तो छंद परिवर्तित हो जाता है। परंतु केशव ने इस रामचंद्रिका में विभिन्न छंदों का प्रयोग किया है, अनेक छंदों का प्रयोग किया है और छंदमाला की उन्होंने रचना की कवियों को शिक्षा देने के लिए। छंदों पर उनका पूर्ण आधिपत्य था, पूर्ण ज्ञाता थे। तो रामचंद्रिका में वो विभिन्न छंदों का निरंतर प्रयोग करते चले जाते हैं। जैसे जैसे एक छंद पाया उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, लगातार छंद परिवर्तन होने के कारण
कथा के प्रवाह में कहीं बाधा उत्पन्न होती है। छंदों का सबसे अधिक प्रयोग पहले चंदवरदाई ने पृथ्वीराज राजसों में किया था, और उसमें भी छप्पय छंद का अधिक प्रयोग किया था, और वो छप्पय राज कहलाए। और उनके पश्चात केशवदास ने रामचंद्रिका में सबसे अधिक छंदों का प्रयोग किया, मात्रिक छंदों का भी और वार्णिक छंदों का भी। दोनों ही प्रकार के छंदों का प्रयोग केशव रामचंद्रिका में करते हैं। और कहीं कहीं उन्होंने संस्कृत की परंपरा का पालन करते हुए 1.5 छंद का भी प्रयोग किया है। एक छंद और उसके साथ आधा दूसरा छंद भी मिला दिया है। उन्होंने संस्कृत के छंदों का भी प्रयोग किया और हिंदी के और प्राकृत के छंदों को भी अपनाया है। मूलतः उन्होंने जैसे रामचरितमानस में तो हमें दोहा चौपाई छंद ही मिलता है, पर केशव दोहा चौपाई सवैया का भी प्रयोग करते हैं, दंडक छंदों का प्रयोग करते हैं, घनाक्षरी को अपनाते हैं, भुजंग प्रयात छंद को, ताटक को प्रयोग करते हैं, और इंद्र वज्रा छंद को अपनाते हैं, कवित्त छंद को अपनाते हैं। तो अनेक छंदों का प्रयोग केशव रामचंद्रिका में करते चले जाते हैं। तो इस तरह से मित्रों, कथा की दृष्टि से देखें, कथानक की दृष्टि से देखें, एक प्रबंध काव्य महाकाव्य की दृष्टि से देखें, तो रामचंद्रिका एक शिथिल काव्य जान पड़ता है। उसमें अनेक दोष हैं, अनेक त्रुटियां हैं, परंतु कलात्मक दृष्टि से देखें, उसके काव्यत्व की दृष्टि से देखें, कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से देखें, तो रामचंद्रिका एक अद्भुत काव्य है और एक नवीन प्रयोग है। रीति काव्य के संदर्भ में कहें तो परवर्ती रीतिकालीन कवियों के लिए केशव का रामचंद्रिका एक आधार ग्रंथ, एक स्रोत ग्रंथ रहा है। और राम काव्य परंपरा में वाल्मीकि की रामायण और तुलसीदास की रामचरित के मानस के बाद तीसरा स्थान रामचंद्रिका का ही आता है। और रामचंद्रिका में जिस रूप में राम को एक सामान्य नायक और सीता को एक सामान्य नायिका के रूप में चित्रित किया गया, तो परवर्ती काल में, रीति काल में और आधुनिक काल में भी अनेक कवियों ने इस परंपरा को अपनाया है। तो महाकाव्य की परंपरा में रामचंद्रिका एक नवीन अद्भुत प्रयोग के रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त हुई है और एक कालजयी रचना के रूप में हमने आज इस पर चर्चा की। अपनी इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।